ओके, तो देखो एक तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। Then, अभी ये सब है इंडाइसेस, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडाइसेस फॉर्म, क्योंकि सारे इंडाइसेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। इन्हीं को आप क्या करते हो, लॉग फॉर्म में चेंज करते हो। जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, ठीक है, ये नोट मत करना, काफी बेसिक है ये, तो चलता है, बस ये स्टेटमेंट नोट करके रखो। जैसे 3² = 9, मतलब 3 के ऊपर 2 इंडेक्स अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट आंसर 9। सपोज करो मेरा क्वेश्चन ये होता कि विच नंबर शुड बी अप्लाइड ऑन 3 टू गेट 9, विच नंबर शुड बी अप्लाइड ऑन 3 टू गेट 9, क्या आंसर आएगा? 2। विच नंबर शुड बी अप्लाइड ऑन 2 टू गेट 8, क्या आंसर आएगा? 3। विच नंबर शुड बी अप्लाइड ऑन 2 टू गेट 1/2, क्या आंसर आएगा? -1। एग्जैक्टली। तो ये जो हम लोग पावर्स का कैलकुलेशन करते हैं ना, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम में। तो बेसिकली इंडाइसिस फॉर्म और लॉगरिथम, ठीक है, ये दोनों पैरेलल चलते हैं। इंडाइसिस फॉर्म आपको ये आंसर बताता है कि पावर अप्लाई करने पर कोई भी नंबर है उसके ऊपर आप पावर अप्लाई करते हो तो फाइनली कितना आंसर आने वाला है। और लॉगरिथम आपको ये आंसर बताता है कि पावर क्या होना चाहिए वहां पे। इसको लॉग फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, जैसे यही एग्जांपल है तो इसको आप लॉग फॉर्म में चेंज करते हो ऐसे। अगेन यहाँ पे आप प्लेस करते हो नंबर, यहाँ पे हम लोग प्लेस करते हैं बेस, और इसका रिजल्ट होता है पावर। इसका रिजल्ट क्या होता है? पावर। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? log of 9, log of 9 to the base 3, log of 9 to the base 3 equals to 2। मतलब log 9 का log to the base 3, ये जो वैल्यू है ये 2 के इक्वल है। अगेन इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, जैसे सपोज करो ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग ये होता है कि 3 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 9, ठीक है। जैसे एग्जांपल ये लिखा होता है log of 16 to the base 2, दिस क्वेश्चन मीन्स which number should be applied on 2 to get 16, ठीक है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो कितना पावर अप्लाई करोगे 2 के ऊपर आप? 4 टू गेट। तो लॉग का क्लेरिफिकेशन हो गया होगा आप लोगों को। तो बेसिकली एक्सपोनेंट इंडाइसिस फॉर्म होती है, वो आपको रिजल्ट यानी कि नंबर प्रोवाइड करता है, और लॉग आपको पावर प्रोवाइड करता है कि कितनी पावर आना चाहिए। हाँ, अब इन्हीं से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होता है एक्सपोनेंट की कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है, और वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं पूरा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इजी चैप्टर है, क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्म समझ लेते हैं। जैसे a to the power x is equal to n, ये है इंडाइसिस फॉर्म। अगेन ये है बेस, दिस x is पावर एंड दिस इज नंबर, यानी a के ऊपर आपने x इंडेक्स अप्लाई किया और आपको रिजल्ट मिल गया है नंबर n। इसी को आप चेंज करते हो लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो यू विल राइट log of n टू द बेस a इक्वल्स टू n। इसको बोलते हैं हम लोग log of 9 टू द बेस a इक्वल्स टू x। इसका मतलब ये कि a के ऊपर जब तुम x पावर अप्लाई करोगे देन यू विल गेट n, ठीक है। यहाँ पे ये होता है नंबर, ये होता है बेस, और ये होता है पावर। ध्यान रखना, इससे आप ये स्टेप वापस से रिवर्स कर सकते हो। पावर विल बी अप्लाइड ऑन बेस, ध्यान रखना, पावर विल बी अप्लाइड ऑन बेस, मतलब ये यहाँ पे अप्लाई होता है इस जगह पे, क्योंकि क्वेश्चन ही है कि a के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट n।
तो यू कैन राइट e to the power x is equal to n. ठीक है, एनी डाउट? नो सर। ओके, यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको पता होना चाहिए। कंडीशंस ये लॉगरिथमिक की कंडीशंस होती है ना। कंडीशन ये है, फर्स्ट नंबर यानी n एंड बेस स्मॉल a मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है, नेगेटिव भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नेगेटिव नंबर आप यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। इनका रीजन क्या है बताऊंगा बाद में, अभी समझ लो पहले। ठीक है, यहाँ पे आप नेगेटिव नंबर्स यूज नहीं कर सकते, जीरो भी यूज नहीं कर सकते, मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब डेफिनेटली पॉजिटिव ही होना चाहिए। एंड बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1, और बेस 1 नहीं होता, मतलब बेस के प्लेस में मैं 1 यूज नहीं कर सकता हूँ। क्या रीजन है इसका देखते हैं, पहले इसको समझ लो अच्छे से। अच्छा, सिद्धि के अलावा यहाँ पे और किसी का फर्स्ट लेक्चर है आज? ठीक है, तो उसका मतलब सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशंस आपको होना चाहिए, बहुत सिंपल पॉइंट है ये। गैलेक्सी J7 प्रो नाम बताओगे आपका? अनम्यूट करके भी बता सकते हो बेटा। ओके ऐश्वर्या, ठीक है। ऐश्वर्या कोई डाउट अभी तक? तो कंडीशंस है, नंबर एंड बेस शुड बी पॉजिटिव, क्लियर, और जीरो भी अप्लाई नहीं कर सकते आप। वन मिनट है ना। ओके, ठीक है। नंबर एंड बेस मस्ट बी पॉजिटिव एंड बेस विल नॉट बी इक्वल टू 1। सेकंड पॉइंट, log always having a unique value। ठीक है, log का जो वैल्यू होता है ना वो ऑलवेज यूनिक होता है ना। ठीक है, ये नोट्स अभी यार आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही नोट कर लो, जो लोग अभी नए आए हैं फर्स्ट लेक्चर में, वरना फिर इनको नोट करने बैठोगे तो फिर बाकी लोगों का टाइम वेस्ट होगा। तो अभी समझते चलो, क्वेश्चंस करते हैं, बाकी नोट्स मैं ग्रुप में पोस्ट करता हूँ, वो आप लोग बाद में उसको नोट कर लेना। ठीक है, तो log ऑलवेज हैविंग अ यूनिक वैल्यू, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है, सपोज करो क्वेश्चन है 8/2, हाउ मेनी आंसर्स? तो एग्जैक्टली 1 आंसर ही आएगा इसका, जो भी आंसर है, आंसर विल बी 4 एक्चुअली, लेकिन नंबर ऑफ आंसर्स इज 1। सपोज करो क्वेश्चन है 16 या 14 क्यूब प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, हाउ मेनी आंसर्स? अगेन एग्जैक्टली 1 आंसर, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा, आंसर मैटर नहीं कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ आंसर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो नंबर ऑफ आंसर्स विल बी 1। सिमिलरली लॉग भी क्या, एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट आंसर पॉसिबल नहीं है। और समझो इस चीज को, जैसे सपोज करो क्वेश्चन है log of 8 to the base 2, this question simply means which number should be applied on 2 to get 8। तो कितना नंबर अप्लाई करोगे 2 के ऊपर, बोलो? 3। तो 2 के ऊपर 3 नंबर अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट इट।
तो अभी मेरा क्वेश्चन ये कि 3 के अलावा और कोई इंडेक्स पॉसिबल है क्या? नो। तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 के ऊपर 3 ही अप्लाई करोगे तभी 8 मिलेगा तुम्हें। 2 के ऊपर 4, 5, 6 अप्लाई नहीं कर सकते आप। 2 के ऊपर 4 अप्लाई करोगे देन यू विल गेट 16। 2 के ऊपर तुमने सपोज करो 5 अप्लाई कर दिया देन यू विल गेट सम अदर नंबर 32। ठीक है, तो 2 के ऊपर आपको एग्जैक्टली 3 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा देन यू विल गेट 8। ठीक है यार, ये बंद करके रखो अपना, है ना बेटा, बंद करके रखो। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली 1 आंसर्स आते हैं लॉग के। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ये पॉइंट कहाँ पे यूज होने वाला है बताऊंगा मैं। ठीक है, अभी तक समझ के चलो। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है। सपोज करो क्वेश्चन ये होता log of 2 to the base 1। अगेन इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि विच नंबर शुड बी अप्लाइड ऑन 1 टू गेट 2। तो ये पॉसिबल है क्या बोलो? वन के ऊपर ऐसा कोई पावर एग्जिस्ट करता है क्या जिससे आंसर 2 आ जाए? नो। नहीं करता है। तुम 1 के ऊपर कुछ भी अप्लाई कर दो, 1 टू द पावर 100 भी कर दो, एनीथिंग। 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, 1 का क्यूब रूट 1, 1 का फोर्थ रूट 1, सब कुछ 1। ठीक है, तो 1 के ऊपर कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको अप्लाई करने पर आपको आंसर 2 मिले। तो इसलिए बोलते हैं कि लॉग का बेस आप 1 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि लॉग का बेस यदि 1 पुट करोगे तो तुम्हें कोई आंसर नहीं मिलने वाला है। हाँ, अभी इसमें क्वेश्चन तुम्हारा ये हो सकता है कि log ऑफ 1 टू द बेस 1, ये बताओ। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है अगेन कि 1 के ऊपर विच नंबर शुड बी अप्लाइड टू गेट दिस 1। क्या पावर अप्लाई करोगे बोलो? 0। बेटा एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है, 2 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, 4 भी पॉसिबल है। 1 टू द पावर 4 कितना आएगा? 1। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 4 टाइम्स, तो 1 ही आएगा ना। 1 टू द पावर 100 भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के कितने आंसर्स पॉसिबल हैं? Infinite. एग्जैक्टली, इनफाइनाइट आंसर्स आर पॉसिबल। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट कि log ऑलवेज हैविंग अ यूनिक वैल्यू। मतलब log एज अ ऑपरेटर है, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है, डिवीजन ऑपरेटर होता है, समेशन, सबट्रैक्ट करना, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे ही log भी एक ऑपरेटर है जो आपको पावर्स प्रोवाइड करता है। तो इसके भी मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये भी डिफाइन नहीं है। क्लियर? नॉट डिफाइंड, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर्स पॉसिबल है। एनी डाउट? ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को तो बोलो यार। इफ एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट ही और शी कैन आस्क मी। आप बोल सकते हो कोई भी डाउट है तो। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखो। Convert these in log form. फर्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 4 is equal to 16। इसको log form में चेंज करना है आपको। सेकेंड, 3 to the power -2। 3 to the power -2 क्या आएगा बोलो? 1/9। पर इज 9 बट नेगेटिव इंडेक्स है तो 1/9। ये बोलो 27 to the power -4/3। इंडेक्स नेगेटिव को सबसे बाद में रखते हैं, है ना, तुम समझो। पहले 27 का आप क्यूब रूट फाइंड करो। पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट। सो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 27? 3। And now calculate 3 to the power 4. So 3 to the power 4 is 81। 81, but index है negative, तो answer will be 1/81।
ठीक है, तो ये लॉग फॉर्म में चेंज करना है आपको। तो लॉग में कैसे चेंज करते हो आप? लॉग ऑफ, हियर यू विल पुट नंबर 16, यहाँ पे आप पुट करोगे बेस, और इक्वल टू है ये पावर 4। सर हाँ बोलो, सर वो थर्ड वाला नहीं समझ में नहीं आया। क्या डाउट है इसमें, बोलो। 1/81 कैसा है, कुछ समझ नहीं आया। बेटा 27 इज 3 क्यूब, ये क्लियर है? हाँ ठीक है, तो 3 क्यूब एंड पावर है -4/3, हाँ तो ये मल्टीप्लाई होता है ना, हाँ यस a to the power m and bracket n, a to the power, m+n। एग्जैक्टली। तो ये हो गया अभी 3 to the power -4। नाउ टेल मी 3 to the power 4 कितना होता है? 81, बट इंडेक्स है नेगेटिव, तो 1/81। ओके, यस हाँ। ठीक है, ये लॉग फॉर्म में चेंज कर। सो 27 to the power -4/3 is 1/81। आपको जस्ट ये लॉग फॉर्म में चेंज करना है। सो दिस विल बी लॉग ऑफ 1/9 to the base 3 equals to -2। करेक्ट? This will be log of 1/81 to the base 27 is equal to -4/3। काफी सिंपल है, यहाँ पे नंबर पुट करो, यहाँ पे बेस, और रिजल्ट आएगा पावर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, 625 to the base to the power -3/4, क्या आने वाला है बोलो? 1/125. Exactly, 625 is 5 to the power 4 into -3/4, 4 4 cancel, now 5 to the power -3। so first calculate 5 cube, which is 125, इंडेक्स है नेगेटिव, तो 1/125। बस इसको लॉग फॉर्म में चेंज कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ 1/125 टू द बेस 625 इक्वल्स टू पावर, यानी कि -3/4। करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल, अच्छा ये बताओ -2 स्क्वायर कितना आता है बोलो? 4। हाँ, -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 विल बी 4। इसको लॉग फॉर्म में चेंज करो। So it will be not defined, no sir. हाँ, देखो इंडाइसिस फॉर्म डिफाइंड है इसका, इंडाइसिस फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन नॉट चेंज दिस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। इफ यू चेंज दिस इन लॉग फॉर्म, यू विल राइट log of 4 to the base -2 is equal to 2। लेकिन आपको बताया था नंबर और बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये डिफाइंड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट ये चेंज करो, ये चेंज करो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 क्यूब इज इक्वल टू -8। अगेन इसको भी आप लॉग फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते यार। यू विल चेंज दिस एक्सप्रेशन इन लॉग फॉर्म, यू विल राइट log ऑफ -8 टू द बेस -2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे डबल प्रॉब्लम्स हो गए, यहाँ पे नंबर और बेस दोनों ही नेगेटिव है, नहीं है डिफाइंड। सिमिलरली ये भी डिफाइंड नहीं है। जीरो स्क्वायर, देखो एक चीज समझने का ट्राई करना है ना, इंडाइसेस फॉर्म डिफाइंड है इसका, लॉगरिथमिक फॉर्म डिफाइंड नहीं है। मतलब ये जो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन है ना, ये डिफाइंड। ठीक है, उत्कर्ष यार थोड़ा आराम से करो, ठीक है। हाँ बस ये डिफाइंड नहीं है। तो ये हो गया log ऑफ 0 टू द बेस 0 इज इक्वल टू 2। अच्छा ये बताओ 2 प्लस √3 टू द पावर -1, ये कितना आने वाला है ये बताओ। वन बाई टू प्लस √3। हाँ तो इंडेक्स नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल करोगे आप 1/2 प्लस √3। अभी यहाँ पे एक टर्म होता है रेशनलाइजेशन, सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th क्लास में या फिर 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसको आप रेशनलाइज कर देते हो। रेशनलाइज का मतलब होता है डिफरेंट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, दिस इज a प्लस b इंटू a माइनस b। सो व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके डन। 2 स्क्वायर इज 4। √3 स्क्वायर इज √3 square is 3. √3 into √3 will be 3. And numerator is 2 minus √3. Now 4 minus 3 is 1. So this will be 2 minus √3. इसमें डाउट है किसी को? रेशनलाइजेशन में बोलो, फिर से एक्सप्लेन करता हूं मैं इसे। इसमें डाउट है किसी को 2 प्लस √3 टू द पावर -1 में? नो सर। ओके तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करो अभी। तो यहाँ पे पावर है -1, बेस है 2 प्लस √3 एंड नंबर इज 2 माइनस √3। सो यू विल राइट log ऑफ 2 माइनस √3 टू द बेस 2 प्लस √3 इक्वल्स टू -1। ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। मतलब 2 प्लस √3 के ऊपर -1 पावर अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 2 माइनस √3। एनी डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये सारा सिंपल था। इसमें जस्ट हम लोगों ने किस तरीके से आप लॉग फॉर्म में चेंज करते हो वो देखा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो अभी यहाँ पे, जैसे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 3। सिंपल क्वेश्चन है। कई बार क्या इस तरीके से आता है, जैसे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 7, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। क्या आंसर लिखोगे बताओ? टू टू द पावर नॉट डिफाइंड। 2 to the power x is equal to 7. Find out the value of x. सर वो 3 किससे आया? बेटा 2 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 8? हाँ तो वैसे 3 आएगा। अभी जैसे ये क्वेश्चन है 2 to the power x is equal to 7. Find out the value of x. तो ये बताओ कितना आंसर आएगा, सोचो। अब तुम लोग एक चीज 4 नहीं आ सकता है, है ना? ठीक है, यहाँ पे आप आंसर बताओगे इन फॉर्म ऑफ लॉग। एक चीज समझने का ट्राई करो, ये बताओ 2 स्क्वायर कितना होता है?
फोर 2 क्यूब कितना होता है ये बताओ? 8। अभी ये जो नंबर, बेटा अपने आप को थोड़ा सा म्यूट करके रखो, तुम समझो, ठीक है? बार बार नहीं कहना चाहिए, बच्चे नहीं है हम लोग। सो 2 स्क्वायर इज 4, 2 क्यूब इज 8। यहाँ पे नंबर है 7, तो डेफिनेटली जो पावर होगा ना वो 2 to 3 में रहा होगा, कुछ 2 पॉइंट समथिंग पावर रहा होगा। फिर से देखो, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, यहाँ पे नंबर है 7। ये क्लियर है, x कैन नॉट बी इंटीजर, x की वैल्यू इंटीजर नहीं रह सकती। तो ये जो 7 है ना, ये 4 to 8 में एक नंबर है, तो 100% ये बीच में कहीं पे आया होगा, यानी x विल बी 2 पॉइंट समथिंग। ओके, ये तो एक रफ एस्टिमेट हो गया इसका कि कितना आंसर आने वाला है। आपको यदि एग्जैक्ट आंसर लिखना है तो यू विल राइट इन फॉर्म ऑफ लॉग, दिस इज बेस, दिस इज पावर, दिस इज नंबर, सो log of 7 to the base 2 is equal to power। क्लियर? काफी इजी क्वेश्चन है, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है? 2 to the power x is equal to 7, find out the value of x, so x will be log of 7 to the base 2। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। एनी डाउट? No, sir. ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसका फर्स्ट पार्ट लिखो अभी, log of 64 to the base 32 is equal to x। log of 64 to the base 32 is equal to x। सॉल्यूशन। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, एक सीख लो, बाकी सारे क्वेश्चंस फिर अपने आप से ट्राई करना। ये नंबर है, दिस इज बेस एंड दिस इज पावर, दिस इज नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर, and power will be applied on base, so 32 to the power x is equal to 64, करेक्ट? अब आप इसको क्या करते हो, प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस करो इसको। 32 is 2 to the power 5 and 64 is 2 to the power 6. now this is 2 to the power 5x is equal to 2 to the power 6। तो देखो बेस सेम है, इंडेक्स विल आल्सो बी सेम, so 5x is equal to 6, x is equal to 6/5। अगेन इस क्वेश्चन का मीनिंग ये था कि 32 के ऊपर आप कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 64। अब ये कोई इजी क्वेश्चन होता है ना, सपोज ये ऐसे होता है, तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है विच नंबर शुड बी अप्लाइड ऑन 2 टू गेट 16। तो सबको पता है यार, 4 इंडेक्स अप्लाई करोगे आप, 2 के ऊपर 4 इंडेक्स अप्लाई करते हो तब 16 आता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था हमें कि 32 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 64। तो जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं पता होता उनको आप x के इक्वल पुट करो, ठीक है? ये नंबर है, ये बेस, ये पावर, 32 टू द पावर x इज इक्वल टू 64। थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसको और फाइनली आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 6/5। यानी 32 के ऊपर जब तुम 6/5 इंडेक्स अप्लाई करोगे देन यू विल गेट 64, एंड ऑब्वियसली 6/5 इज नॉट इंटीजर। देखो यार ये ऐसे आ रहा होगा ना, 32 is 2 to the power 5 into 6/5, 5 कैंसिल, 2 to the power 6 और 2 to the power 6 होता है 64। एनी डाउट? कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, log of 729 to the base 81 is equal to x, find out the value of x, ये क्वेश्चन है। करो, ट्राई करो एक बार सभी। अगेन जिन स्टूडेंट्स का आज फर्स्ट लेक्चर है वो भी डाउट्स पूछ सकते हैं, है ना, कोई भी डाउट है आप पूछ लो, बिल्कुल डाउट्स पूछने में डरना नहीं होता है। आंसर चैट बॉक्स कर सकते हो आप। मनाली करेक्ट आंसर, आर्या करेक्ट आंसर, 6/4। क्या नाम है आपका? सुजल पवार। सुजल, ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चैट बॉक्स करो यार ताकि और लोग को डिस्टर्ब नहीं हो। अनुष्का करेक्ट आंसर, देखो सिंपल क्वेश्चन है, x will go on 81, so 81 to the power x is equal to 729. Now you will break 81 in terms of prime numbers. तो देखो 81 होता है 3 to the power 4, पावर x is equal to 729। यार देखो कुछ बेसिक्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे 2, फिर आता है 4, फिर आता है 8, फिर 16, 32, ठीक है, 2 और 3, एटलीस्ट 7 तक आपको लर्न होना चाहिए, 5, 6 इंडेक्स तो आपको पता होना ही चाहिए। 32, फिर आता है 64, 128, 256, 512, फिर आता है 1024, इतना तो पता होना चाहिए एटलीस्ट। दिस इज 2 to the power 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, पावर 8, पावर 9 और पावर 10, ठीक है। ऐसे ही 3 के ऊपर भी
3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243 और फिर 729। काफी यूज होता है इनका, पता होना चाहिए। दिस इज पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6। ऐसे ही 4 है तो 16, फिर 64, फिर 256। एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए। ऐसे ही 5 है तो 5, 25, 125 और 625। सिमिलरली 7 का भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट 10 तक पता होना चाहिए आपको पावर 4। 7, फिर 49, फिर 343। क्लियर? सो 729 इज, देखो यहाँ पे 729 1 2 3 4 5 6। सो 729 is 3 to the power 6। Clearly 4x is equal to 6, x is equal to 6 upon 4 यानी 3 upon 2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम पैटर्न है। 343 is equal to 49 to the power x। सो 343 is, अब यार ये आपको पता है तो काफी इजी रहेगा, अदरवाइज इसको डिवाइड करने बैठ जाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया यहाँ पे 7, फिर 59, फिर आएगा 7 और फिर इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। तो 343 7 क्यूब, 343 7 क्यूब, एंड दिस इज 7 स्क्वायर। सो 7 टू द पावर 2x। नाउ 3 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। इसका मतलब ये है अगेन कि 49 के ऊपर आप 3 अपॉन 2 इंडेक्स अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट 343। Any doubt? No, sir. इधर सिद्धि ऐश्वर्या, कोई डाउट है तुम लोगों को? बोलो। Okay, this question again same pattern. This is number, this is base, this is power. So 0.00, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 zeros है यहाँ पे। 1 is equal to 0.001 to the power x। करेक्ट? ये सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे कि आप पॉइंट हटाते हो फिर जीरो आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये पॉइंट हटाओगे तो डिनोमिनेटर में यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, यानी दिस इज 10 टू द पावर -7। जैसे 1 अपॉन, जैसे सपोज करो ये होता है यहाँ पे, लेट्स से 0.001, तो यू विल राइट 1 अपॉन 3 जीरोस, 10,000, sorry 1000, and 1000 is 10 cube। now you can write 10 to the power -3। सिमिलरली यहाँ पे भी ये पॉइंट जब आप रिमूव करोगे, ठीक है, डेसिमल रिमूव करोगे, देन यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस, यानी 10 टू द पावर -7। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 3 जीरोस, यानी 10 टू द पावर -3 और x। so base same, number will also power will also be same। so -7 is equal to -3x, 7 is equal to 3x, x is equal to 7 upon 3। Soham, any doubt? ओके, इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? बोलो। नो। सुयश पाटिल, कोई डाउट है तुम्हें इस क्वेश्चन में? नहीं सर। No. ठीक है, सो फाइनली x इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। ठीक है, कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो यार, है ना? कोई भी No. डाउट है तो बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
log of 2 plus root 3 to the base 2 minus root 3 is equal to x. Find out the value of x. मनाली क्या डाउट है बोलो। बेटा जो डाउट्स है ना उनको चैट करने के बजाय बोलो, अच्छा ठीक रहेगा, सभी लोगों के डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं उसमें। -1. ठीक है, देखते हैं। मनाली क्या डाउट है, तुमने क्या डाउट सेंड किया बताओ पहले। Sir, 0.001 is 0.1 square. नहीं होता बेटा ये ऐसे, क्योंकि 0.1 स्क्वायर इज 0.1 इंटू 0.1। Yes. And this will not be 0.001, this will be 0.01 just. Okay, sir. हाँ, क्यूब करते ना तब लिख सकते हो आप। ये पता है ना सभी लोगों को, क्यूब करते हो तो 0.3 टाइम शिफ्ट होता है, स्क्वायर करते हो तो 2 टाइम शिफ्ट होता है। जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन है 0.04 स्क्वायर, क्या आंसर आएगा बोलो। 0.0016. ठीक है, तो 4 स्क्वायर होता है 16। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जो डेसिमल है ना वो 2 प्लेसेस के बाद में है, तो स्क्वायर करने पे 4 प्लेसेस के बाद में आएगा, तो 1 2 3 और 4, यानी ये आंसर है 0.0016। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। अगेन सिंपल क्वेश्चन, दिस पावर विल गो ऑन दिस बेस, सो 2 plus root 3 is equal to 2 minus root 3 power x। करना क्या होता है, आपको बेस सेम क्रिएट करना होता है, ये फिक्स है। तो आप एक काम करो, 2 plus root 3 को चेंज करो अभी, या फिर एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बेस क्रिएट करूंगा अभी 2 plus root 3, सो 2 minus root 3, इसको आप रेशनलाइज करो 2 plus root 3 के हेल्प से। न्यूमरेटर इज 4 minus 3 यानी कि 1, एंड डिनोमिनेटर इज 2 plus root 3। ठीक है, तो 2 minus root 3 is equal to 1 upon 2 plus root 3, यानी 2 minus root 3 इक्वल है 2 plus root 3 पावर -1 के। ठीक है, तो फाइनली ये क्वेश्चन हो गया अभी ये 2 plus root 3 is equal to 2 plus root 3 पावर -1, x ऑलरेडी है सो -x, और लेफ्ट साइड में पावर है 1, सो -x is equal to 1, यानी x is equal to -1। ये आंसर है। एनी डाउट? No, sir. ओके, और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। करो ये क्वेश्चन ट्राई करो।
7 minus 4 root 3. इस क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हो 7 माइनस 4 रूट 3? नहीं यार, Sir, 2. First question. हाँ, इसका आंसर आएगा जस्ट 2। अब यार ये क्वेश्चन तो आपको रैंडम ही सॉल्व करना पड़ेगा एक्चुअली। देखो अगेन, रूट 2 प्लस 1 होल पावर x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। अब यहाँ पे साइन तो चेंज है नहीं यार, सपोज करो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस होता, देन आई विल थिंक अबाउट रैशनलाइजेशन, लेकिन साइन सेम ही है। तो आप रैंडम पावर से अप्लाई करके देखो। यहाँ पे सपोज करो स्क्वायर करते हैं इसका, रूट 2 प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर। सभी को पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, यानी दिस इज 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2। तो स्क्वायर करने पर सेम आ रहा है, तो डेफिनेटली x इज इक्वल टू 2। एनी डाउट? कोई भी डाउट है आप बोलो यार, है ना? ठीक है, तो ये एग्जांपल नोट करो। यहाँ पे आंसर है 2, यानी कि रूट 2 प्लस 1 होल पावर x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ पे आपने रैंडम पावर से अप्लाई करके देखे तो स्क्वायर में हो गया काम। दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2b स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज 3 प्लस 2 रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। इसका आंसर निकालो, देखते हैं क्या आता है, और चैट बॉक्स करो मुझे। सो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। देखते हैं किसका आंसर आता है। फर्स्ट स्टेप तो यही है इसमें, 36 इज इक्वल टू 32x होल पावर 0.4। 0.4 इज 4/10 यानी 2/5। करो या ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। ये जस्ट इंडाइसिस का क्वेश्चन है, ठीक है। इंडाइसिस 11th क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, तो आप इसका पियर्सन वगैरह का बुक आता है, वो लेकर के इसका प्रैक्टिस कर लेना यार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडाइसिस, आपको आना चाहिए। कोई भी डाउट है तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा उसको। बाकी 9th या 10th 8th में ही होता है, आई थिंक 8th या 9th में होता है।
ओके, तुम लोग ट्राई कर रहे हो या डिस्कस करें, बोलो। ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर रहे हो या डिस्कस करना है? अनुष्का मिस्टेक है आंसर में। चलो देखते हैं। दिस इज 36, दिस इज 32x, पावर है 0.4। सो 36 इज इक्वल टू 32x, पावर हो गया है 2/5। एनी डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए यहाँ तक कोई भी डाउट। ओके, अब आप क्या करते हो ना, दोनों तरफ पावर 5 अप्लाई करोगे, पावर 5, और यहाँ पे भी पावर 5। पावर 5 अप्लाई करने से बेनिफिट क्या है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा। एंड नाउ यू विल गेट 36 होल पावर 5 इज इक्वल टू 32x होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा देखो, एक ये सबको पता होना चाहिए, ए बी होल पावर m विल बी इक्वल टू a टू द पावर m b टू द पावर m। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, आप 3/4 का होल स्क्वायर कैसे फाइंड करते हो? ऐसे ही फाइंड करते हो ना, 3² / 4²। तो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होते हैं तो पावर सेपरेट होती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 36 होल पावर 5 इज इक्वल टू 32x होल स्क्वायर। अच्छा पहले काम करते हैं, 36 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 36 इज 4 इंटू 9, 4 इज 2 स्क्वायर एंड 9 इज 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर पावर 5। 32 को भी स्प्लिट कर लेते हैं, 32 इज 2 टू द पावर 5, ठीक है, इंटू एक्स और होल स्क्वायर। अभी ये इंडेक्स सेपरेट होगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 2 टू द पावर 10 इंटू 3 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5 इंटू 2 10 इंटू एक्स स्क्वायर। ये 2 टू द पावर 10, ये 2 टू द पावर 10 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप, x square is equal to 3 to the power 10, so x is equal to 3 to the power 5, और ये होता है 243। ये आंसर है। So final answer is x is equal to 243। कोई भी डाउट है बताओ, डिस्कस करना है किसी को तो बता सकते हो, कोई भी क्वेरी है किसी भी स्टेप में तो बोल सकते हो। कहने का मतलब यार ये कि कोई भी डाउट है आप पूछो, है ना, डाउट्स में नहीं डरना होता है। कोई और मेथड माइंड में आ रहा है तो भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट है बोलो, डाउट तो पूछना चाहिए वैसे आप लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है किसी को हो सकता है समझ ना आया हो ये। बेटा मैसेज व्हाट्सएप चैट बॉक्स नहीं करना आपको, आप बोलो किस स्टेप में डाउट है। ऐश्वर्या किस स्टेप में डाउट है? सर फिर से समझाओ एग्जांपल। हाँ क्या डाउट है इसमें, बोलो। क्वेश्चन ये था, पहली स्टेप से समझाओ। log of 36 to the base 32x is equal to 0.4। 0.4 is 2/5। इसमें डाउट? नो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 36 is equal to 32x to the power 2/5। अभी डाउट? नो। ठीक है, दोनों तरफ पावर 5 अप्लाइड कर रहा हूं मैं, सो 36 पावर 5 इज इक्वल टू 32x होल स्क्वायर।
इसमें डाउट? No, sir. ठीक है, अभी 36 को आप ब्रेक कर लो. 36 इज 4 into 9. क्लियर? Yes. 4 is 2 square and 9 is 3 Four. square. Power Yes. 5. 32 is 2 to the power 5. हाँ. इसमें डाउट? No, sir. एक चीज मैं बीच में क्लियर कर देता हूँ. अब तुम्हें यार ये लर्न होना चाहिए. 32 is 2 to the power 5, वरना तुम्हें इस तरीके से करना पड़ेगा, तो इसमें काफी टाइम वेस्ट हो जाता है. समझ रहे हो ना? हाँ. Okay. Now this is 2 to the power 10 into 3 to the power 10 is equal to 2 to the power 10 into x square. इस स्टेप में डाउट? No. ओके, ये ऐसे होता है. देखो, ए बी अपॉन सी डी पावर m, दिस विल बी a to the power m b to the power m अपॉन c to the power m d to the power m. क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे Yes, sir. पावर सेपरेट हो गए. अभी 2 to the power 2 ब्रैकेट 5, 3 to the power 2 और ब्रैकेट 5 आएगा. दिस इज 2 to the power 5 into 2 यानी कि 10. 2 to the power 10 कैंसिल and 3 to the power 10 is equal to x square. इसमें डाउट? So finally x is equal to 3 to the power 5. इसमें डाउट है? 3 to the power 5 कैसे आ रहा है? हाँ, sir. ओके, देखो x square is equal to 3 to the power 10. So x is equal to 3 to the power 10 का स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2. तो ये कितना आ गया फाइनली? 3 to the power 5. क्लियर? ऐश्वर्या क्लियर है? Okay, sir. ठीक है, बस नोट कर लो इसको, सिंपल है ये. और भी कोई डाउट है तो बताओ, पूछो कोई डाउट है तो. देखो क्या होता है ना, जैसे सपोज x क्यूब इज इक्वल टू 8, क्या आंसर आएगा? x इज इक्वल टू, बताओ एक बार. x क्यूब इज इक्वल टू 8, x विल बी 2. हाँ, तो बेसिकली 2 कैसे फाइंड किया आपने? 8 का क्यूब रूट ही किया ना. सिमिलरली यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 10, सो x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस. स्क्वायर रूट क्या होता है? पावर 1/2. क्यूब रूट क्या होता है? पावर 1/3. जैसे ये क्वेश्चन होता x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू हाँ, तो इसमें बेटा क्या करते हो? फोर्थ रूट कैलकुलेट कर लेते हो 16 का. तो 16 इज 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4, 4 4 कैंसिल 2. ये ऐसे सॉल्व करते हैं इसको. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लिखो भी. log of 2 root 2 to the base 2 is equal to x. Find out the value of x. log of 2 root 2 to the base 2 is equal to x. 2 root 2 मतलब 2 into root 2. root 2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2. अच्छा, एक चीज सभी लोग क्लियर कर लो यार. देखो है ना, कुछ लोग ये स्क्वायर रूट वगैरह से डरते हैं, तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि
इनको डिनाई नहीं कर सकते हम लोग। जैसे आप मेरे को एक सिंपल सा पॉइंट बताओ, 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? Out of 1 to 100 how many numbers are perfect squares? 10. Only 10 numbers. 1 4 2 square is 9, 3 square 16, then 5 square, then 6 square, then 7 square, then 8 square, then 9 square and then 10 square. इसका मतलब 100 में से केवल इन्हीं 10 नंबर्स के स्क्वायर रूट विल बी परफेक्ट इंटीजर्स आएंगे। 100 में से केवल इन 10 नंबर के स्क्वायर रूट परफेक्ट इंटीजर आने वाले हैं, बाकी 90 नंबर्स के स्क्वायर रूट विल नॉट बी परफेक्ट इंटीजर्स। तो आप स्क्वायर रूट्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते हो यार। जैसे सपोज करो कोई ये बोलता है रूट 15, तो रूट 15 ही है, कुछ भी नहीं कर सकते इसका। इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3 पॉइंट समथिंग। अरे रॉन्ग आंसर है, x इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा आंसर। ठीक है, समझ लो एक बार यहाँ पे पहले थोड़ा अच्छे से। तो रूट 15 को आप नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। हाँ, रूट 16 होता देन यू विल डेफिनेटली राइट 8। रूट 8 है तो इसको भी कुछ नहीं कर सकते, अगेन 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हाँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? 8 इज 4 into 2 and square root of 4 is 2, so this will be 2 root 2। इसमें डाउट है किसी को? No, sir. No, sir. अब तुम लोग एक पॉइंट समझने का ट्राई करो। जैसे स्क्वायर रूट होता है ना, तो ये होता है पावर 1/2। क्यूब रूट इसको इस तरीके से शो करते हैं, रूट और यहाँ पे फिर 3 लिख देते हो आप, तो ये होता है पावर 1/3। करेक्ट? ऐसे ही फोर्थ रूट ये होता है पावर 1/4। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फाइनली? तो ये 2 into 2 to the power 1/2 है। ठीक है, मनाली करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया। अभी पहले इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, दिस इज 2 root 2 यानी 2 to the power 1 into 2 to the power 1/2। अगेन ये काफी कॉमन पॉइंट है, a to the power m into a to the power n will be a to the power m plus n। So this will be 2 to the power 1 plus 1/2। So what is 1 plus 1/2? 3/2. ठीक है, 3/2। करेक्ट है। ठीक है, 2 root 2 is equal to 2 to the power x। अगेन दिस इज नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर। सो 2 root 2 is equal to 2 to the power x। अभी आप 2 root 2 को सिंप्लीफाई कर रहे हो जस्ट। So 1 plus 1/2 is 3/2 is equal to 2 to the power x। So finally x is equal to 3/2। 3/2। ये आंसर आएगा। कोई डाउट इसमें बोलो? No, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। No, sir. बेटा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये तो इंटीग्रल पार्ट है सारे क्वेश्चंस का, मतलब मैथमेटिक्स में ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। जैसे 1 to 1000 तक कितने नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 1000 हाउ मेनी नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स? बताओ। Starting from 1 to 1000 how many numbers are perfect squares? 30, 31 और 32? थर्टी स्क्वायर कितना होता है? 900। 31 स्क्वायर कितना होता है? 961। और 32 स्क्वायर कितना होता है बोलो? 4, 6, 12, 1 और 0 यानी 1024। इसका मतलब 31 नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं आउट ऑफ 1 to 1000। इसका मतलब 969 नंबर्स के अंदर आपको स्क्वायर रूट फेस करना पड़ेगा। तो इजी होता है, टफ नहीं होता है स्क्वायर रूट ऐसे कुछ भी, है ना? ठीक है, टेंशन मत लो उसका।
सीख जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। बताओ क्या आंसर है, काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। 9/4. 9/4। ठीक है, देखते हैं। अब है मिस्टेक है आंसर में। This is 343 into square root of 343 is equal to 49 to the power x. Clearly 49 is 7 square, so 7 to the power 2x. देखो 343 है ना, ये 7 क्यूब होता है, and this is 7 क्यूब और स्क्वायर रूट, यानी कि पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया अभी 7 to the power 3 plus 3/2 is equal to 7 to the power 2x. 3 plus 3/2 is 9/2 is equal to 2x. So x is equal to 9/4. ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा x is equal to 9/4. Any doubt in this question? अभी तो लॉग स्टार्ट किया ही नहीं हम लोगों ने, जस्ट इंडाइसिस ही चल रहा है। इसी पे कॉन्फिडेंस आ गया तो लॉग फिर कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर आएगा 5। करेक्ट है सभी का, जो भी आंसर 5 सेंड कर रहे हैं। अगेन दिस वन विल बी अप्लाइड ऑन दिस नंबर। So 2x minus 8 is equal to x minus 3 to the power 1, and power 1 is just normal number ही रहता है, जैसे 8 to the power 1 a, 2 to the power 1 2, 3 to the power 1 3, ऐसे ही। Now using transposition, take x on the left side, you will get minus x, so 2x minus x is x, and minus 8 will go on the right side, plus 8. 8 minus 3 is 5, so final answer is x is equal to 5. देखो चेक भी कर सकते हो तुम, x is equal to 5 पुट करो यहाँ पे, तो 5 into 2 10 minus 8 यानी कि 2, x is equal to 5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो अभी, 5 minus 3 2, एंड ऑब्वियस ही बात है 2 के ऊपर आप 1 इंडेक्स अप्लाई करोगे, देन ओनली यू विल गेट 2, so this will be 1. So final answer is x is equal to 5. Next question. Log of x plus 2 to the base x is equal to 2. Find out the value of x. ये क्वेश्चन है।
Sir, 2. Okay. Ishwar, any doubt? So it should be minus 2. नहीं बेटे, -2 will not be Sir, the 2. Only 2. solution. Again, this 2 will go on this x. So x plus 2 is equal to x square. Now using transposition, take these two terms, x plus 2 on the right side. ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट में लेके आना है, राइट में भी ले सकते हो, बस इतना माइंड में रखना कि साइन चेंज होता है यहाँ पे. So x square minus x minus 2 is equal to 0. Now using splitting of the middle term, ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, 10th क्लास में आता है ये सब. ठीक है, तो आप इसको स्प्लिट करोगे such that multiplication should be -2. So this will be x square minus 2x plus x minus 2 is equal to 0. X common x minus 2 plus 1 common x minus 2 is equal to 0. Now this is x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. Clear? So these two numbers having multiplication is equal to 0. Either this will be 0, x is equal to 2, or this will be 0, x is equal to -1. Correct? अब एक चीज समझना है यहाँ पे, ये क्या लॉग वाले क्वेश्चन हैं, आप ऐसे रैंडम आंसर्स नहीं बता सकते इसमें कि x is equal to 2 और x is equal to -1 बोथ आर एक्सेप्टेबल, ऐसा नहीं है. ठीक है, आपको क्रॉस चेक करना है वहां पे, और वो फिक्स है, क्रॉस चेक मस्ट है यहाँ पे. ठीक है, क्रॉस चेक में क्या करोगे आप, अभी ये जो वैल्यूज आ रहे हैं ये वापस से स्टार्टिंग क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग. कंडीशन बस इतना है कि नंबर एंड बेस should be positive and base is not equal to 1. So if I will put x is equal to 2 in this question, you will get log of 2 plus 2 यानी कि 4 to the base 2. तो देखो 4 और 2 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसके अलावा base is not equal to 1, तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है. And if you will put x is equal to -1, you will get base as -1, तो base नेगेटिव नहीं होता. So x is equal to -1 will not be acceptable. So only solution is x is equal to 2. Again, question is like number of solutions. So exactly one solution. And the solution is x is equal to 2. Any doubt? अब यार ऐसा मत सोचना कि -x इज अ नेगेटिव नंबर, ऐसा नहीं होता है. ठीक है, -x नेगेटिव नंबर नहीं होता है. -x का साइन डिपेंड करता है ऑन द x. सपोज x इफ यू टेक -2 देन माइनस ऑफ -2 विल बी +2. तो काफी लोगों को ऐसा लगता है इसको देखने पे कि -x इज अ नेगेटिव नंबर. नो, डिपेंड्स ऑन x, इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं. Any doubt? So next question. क्या आंसर है बोलो? Again same pattern. 2 will go on this -x. So x plus 2 is equal to -x whole square. And this is x plus 2 is equal to x square. -x into -x. Minus minus will be plus, x into x will be x square. And now you can write x square minus x minus 2 is equal to 0.
अगेन सेम इक्वेशन है, देखो जो यहाँ पे आ रहा था, इससे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1। ओके, ये ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ x डजंट मैटर, x मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स। वैल्यू ऑफ x डजंट मैटर। ठीक है, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स। ठीक है, कुछ लोगों ने x इज इक्वल टू 2 आंसर बताया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आंसर नहीं आएगा बेटे, मैं वही समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो। हियर यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है पॉजिटिव है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन कैसे मैटर करता है? इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 2 इन दिस क्वेश्चन, यू विल गेट log ऑफ 2 plus 2 यानी कि 4 up to the base -2. If you will put x is equal to 2 here, you will get minus of 2, or minus of 2 is not defined. And if you will put x is equal to -1 in this question, you will get -1 put कर रहे हैं x के प्लेस पे, तो 2 - 1 यानी कि 1, and this will be minus of -1 यानी +1, again not defined, क्योंकि बेस 1 नहीं होता, बेस कैन नॉट बी नेगेटिव and cannot be 1. So this question having no solution. इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को तो बताओ। क्लियर पॉइंट ये है, वैल्यू ऑफ x डज नॉट मैटर। वैल्यू ऑफ x कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इरेशनल, रैशनल, एनीथिंग। स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर्स, तो आप स्टार्टिंग क्वेश्चन में पुट करोगे, वहां पे चेक करोगे। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आप बोल सकते हो। So here x plus 12 is equal to minus x whole square. So x plus 12 is equal to plus x square. Now x square minus x minus 12 is equal to 0. बस अभी मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, you will get x minus 4 into x plus 3 is equal to 0. Again, these two numbers having multiplication is equal to 0. Either this will be 0 or this will be 0. So x is equal to 4 और x is equal to -3. अब ऐसा नहीं होता कि 4 पॉजिटिव है तो 4 will be acceptable, ऐसा नहीं है, आप स्टार्टिंग क्वेश्चन चेक करो। तो if you will substitute this x is equal to 4, you will get 16 to the base -4, तो नहीं होता ऐसा यार, बेस नेगेटिव नहीं होता है, तो x is equal to 4 will not be acceptable. And if you will put x is equal to -3, then you will get 12 - 3 यानी कि 9 to the base minus of -3. x के प्लेस पे -3 पुट कर रहे हैं, ऑलरेडी नेगेटिव है वहां पे, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यानी पॉजिटिव, ये करेक्ट है। सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू -3, ये आंसर आएगा। एनी डाउट? No, sir. चलो फिर आज इतना ही पढ़ते हैं, कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो अभी। और कुछ क्वेरी वगैरह है तो पूछ सकते हो। ठीक है, सो फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू -3। डन, चलो फिर ओके बाय। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे कर दें। Bye, sir. ओके बेटा बाय, है ना। ठीक है, अच्छे से रहो, कोई भी डाउट है तो आप बोल सकते हो।
चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ अभी, ठीक है।